चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि साइटोकाइन्स किस टाइप्स के एट्रीब्यूट्स या जिन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं वो शो करता है। बेटा ये 5 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स को शो करता है। फर्स्ट वन इज़ प्लियोट्रॉपी, नेक्स्ट रिडंडेंसी, सिनर्जी, एंटागोनिज्म एंड द लास्ट वन इज़ कैस्केड इंडक्शन। चलिए अब इन्हें डिटेल से डिस्कस करते हैं। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, एक ही साइटोकाइन है वो डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स शो करता है। प्लियो मीन प्लूरल प्रॉपर्टीज़ को एक ही साइटोकाइन शो करता है। एक ही साइटोकाइन है वो अलग अलग सेल्स के ऊपर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि इंटरल्यूकन 4 है, इसको टी हेल्पर सेल्स सिक्रिएट करते हैं। जब ये इंटरल्यूकन बी सेल के साथ जाके बाइंड करेगा तो वहाँ पर जाके ये 3 टाइप्स के फंक्शंस को एक्टिवेट करेगा। या तो बी सेल्स की एक्टिवेशन करेगा, प्रोलिफ्रेशन करेगा, डिफ्रेंशिएशन करेगा। और जब यही इंटरल्यूकन 4 जो है वो थाइमोसाइट के साथ बाइंड करता है तो उसकी प्रोलिफ्रेशन करता है। मास्ट सेल के साथ बाइंड करेगा तो मास्ट सेल्स की भी प्रोलिफ्रेशन करेगा। एक ही साइटोकाइन है लेकिन वो डिफरेंट सेल्स के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फिर आ जाती है हमारे पास रिडंडेंसी। रिडंडेंसी में क्या होता है बच्चा, हमारे पास के डिफरेंट साइटोकाइन्स हैं वो एक ही तरह का जो इफेक्ट है वो शो कर रहे होते हैं, एक ही तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि इंटरल्यूकन 2, इंटरल्यूकन 4 और इंटरल्यूकन 5 हैं। इन सब को जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो सिक्रिएट करते हैं। ये तीनों के तीनों जब बी सेल्स के साथ जाके बाइंड करते हैं तो ये बी सेल की प्रोलिफ्रेशन करते हैं। रिडंडेंसी मीन कि डिफरेंट साइटोकाइन्स जो हैं वो सेम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिनर्जी। सिनर्जी में क्या होता है, 2 साइटोकाइन्स मिलकर किसी काम को करते हैं। अगर ये इंडिविजुअली वर्क करें, अलग अलग काम करें तो इनकी एफिशिएंसी इनके कम होती है, जबकि कंबाइन इफेक्ट में इनकी एफिशिएंसी हाई हो जाती है। इसीलिए मिलकर किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब इसकी एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास टी हेल्पर सेल है, ये रिलीज़ करता है इंटरल्यूकन 4 को भी और इंटरल्यूकन 5 को भी। ये दोनों मिलकर सिनर्जी की फॉर्म में ये क्या करते हैं, बी सेल के साथ कंबाइन करते हैं और बी सेल को एक्टिवेट करते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी जो होगी वो लो होगी, लेकिन जब ये दोनों मिलकर कंबाइन फॉर्म में परफॉर्म करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी जो होगी वो हाई होगी। फिर हमारे पास आ जाता है एंटागोनिज्म। एंटा मीन ऑपोजिट। अगर एक साइटोकाइन किसी एक फंक्शन को, एक सेल को एक्टिवेट कर रहा है तो दूसरा उसको डीएक्टिवेट करेगा, यानी कि उसके ऑपोजिट वर्क करेगा। एंटागोनिज्म में हमेशा 2 जो साइटोकाइन्स होते हैं वो ऑपोजिटली वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि इंटरल्यूकिन है, इंटरल्यूकिन 4 क्या करता है, जाके बी सेल को एक्टिवेट करता है। ये इनको इंटरल्यूकिन 4 को कौन रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, नहीं करते हैं टी हेल्पर सेल्स। जबकि इंटरफ्रॉन गामा है वो क्या करते हैं, इन्हें कोई भी वायरल सेल जो है वो रिलीज़ करेगा, वो जाके बी सेल को डीएक्टिवेट करेंगे। इंटरल्यूकिन 4 जो है वो एक्टिवेट कर रहा है, जबकि इंटरफ्रॉन गामा जो है वो बी सेल को डीएक्टिवेट कर रहा है। दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एंटागोनिज्म। अब कैस्केड इंडक्शन में क्या होता है, इसको चेन इंडक्शन भी कहते हैं। इसमें एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, और ये चेन के फॉर्म में एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसकी। अब इसमें सबसे पहले देखिए इंटरफ्रॉन गामा, जिसको टी हेल्पर सेल्स सिक्रिएट करते हैं। ये जाके किसको, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। फिर मैक्रोफेज जो है वो इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज करता है। इंटरल्यूकिन देन एक्टिवेट करता है टी हेल्पर सेल्स को। फिर ये टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन 2 और दूसरे बहुत से दूसरे साइटोकाइन्स को रिलीज करते हैं, जिनका एक अपना अलग से फंक्शन होता है। ये सारे के सारा जो है वो चेन की फॉर्म में चल रहा है, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को। तो इसको बोलते हैं कैस्केड इंडक्शन। ये भी साइटोकाइन्स की एक प्रॉपर्टी है।
रिसेप्टर की बेस पर साइटोकाइंस को 5 डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। इसमें क्या होता है कि इस साइटोकाइन इनके अंदर जितने भी साइटोकाइंस होते हैं उनके अंदर आईजी डोमेन होती है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 18। फिर आती है क्लास 1 साइटोकाइन रिसेप्टर। इसमें आते हैं हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 4। थर्ड फैमिली है हमारे पास क्लास 2 साइटोकाइन रिसेप्टर्स। इसमें सारे के सारे इंटरफेरोन्स आते हैं हमारे पास, अल्फ़ा बीटा गामा, और उसके अलावा हमारे पास इंटरल्यूकिन 10 भी आता है। नेक्स्ट वन है ट्यूमर नेक्रोसिस रिसेप्टर्स। इनके अंदर टीएनएफ अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा बीटा और गामा आते हैं। एंड द लास्ट वन आती है हमारे पास कीमोकाइन रिसेप्टर सुपर फैमिली। इसके अंदर हमारे पास आते हैं इंटरल्यूकिन 8।